आर फॉर्म्ड, देखो लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, क्या क्या फॉर्म होता है वो आपसे पूछ रहा है। चार प्रोडक्ट्स आपको गिवन है, एक तरफ बन रहे एटीपी एंड शुगर, दूसरी तरफ बन रहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, तीसरी तरफ बन रहा है एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन, और एक तरफ आपको पूछ रहा है एटीपी हाइड्रोजन एंड O2 डोनर। बताओ बेटा, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती क्या है वैसे, मैंने आप लोगों को बोला था दैट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस वाली। बेटा तुम लोग ऐसे जब चुप हो जाते हो ना तो इट रियली फील्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हमने वो इक्वेशन 4 बार बोर्ड पे लिखी हुई है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे दो ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तो होता है इधर, नहीं इधर ऑक्सीजन नहीं होता सॉरी, गिव्स क्या देता है आप लोगों को C6H12O6 प्लस प्लस O2 पक्का। O2 नहीं होता बेटा, O2 होता है। आप ही के टेबल पे रखा हुआ था सर। O2 प्लस H2O होगा ना बेटा, O2 प्लस H2O, दोनों तरफ वाटर आता है। अब इसमें क्या लिखोगे, 6Cu2, इधर 12 आता है शायद, इधर 12 बेटा, इधर 6 और इधर 6 बेटा, ये बनती है। अब बताना बेटा इनमें से क्या आपके कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, एटीपी बेटा, ये हाइड्रोजन डोनर क्या होता है, ऑक्सीजन डोनर, नहीं नहीं बेटा नहीं, हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन तो नहीं फॉर्म होता है इसमें, हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो हम हाइड्रोजन क्यों लिखेंगे इसमें, या तो वाटर लिखना चाहिए था H2O, पर इन्होंने हाइड्रोजन ही लिखा हुआ है। तो किसी का लेके फोटोकॉपी कर देते हैं सर, पता नहीं, मैं लैपटॉप पे भेज दूँ उस वाले पे। तो होना तो क्या हो गया, क्या बेटा, बेटा मैं भूल गई आज टेस्ट बनाना। कर दिया सर,
भारती अभी दे रहे हैं बेटा सर, ठीक है। बताओ बेटा इसमें क्या फॉर्म होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर नहीं है बेटा, इसका आंसर गलत है। दिस इज रॉन्ग। एटीपी एंड शुगर, एटीपी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। शुगर के फॉर्म में एटीपी तो मिल गया। अब ये हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर, जब हमारा H2O फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन अपने वो क्या करता है, वैलेंसी प्लस, दो हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन बनाया ना, ऑक्सीजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन डोनर नहीं, इसने डोनेट नहीं किया, हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने तो गेन किए हैं, तो ऑक्सीजन तो डोनर है ही नहीं, हाइड्रोजन डोनर है बेटा। इसका आंसर ये आएगा, एटीपी, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन। बताओ कैसे आया। कह रहा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन में, तुम्हें तभी कह रही हूँ थोड़ा बायो ध्यान से कर लो, इसके टर्मिनोलॉजीज में कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी क्लास में कुछ करवाया है ऐसा, ठीक है। अब जैसे एक बात बताना बेटा, ये वाटर बनता कैसे है, हाउ दिस वाटर इज फॉर्म्ड, H2O। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 माइनस होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 प्लस। तो हाँ, ये वाटर बनता कैसे है बेटा, जब हमारे पास H प्लस बनता है, यानी कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। किसको डोनेट किए, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग किया, तो ऑक्सीजन को डोनेट किए बेटा। क्या ऑक्सीजन ने डोनेट किए अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को, नहीं, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। तो ये वाटर किसकी हेल्प से फॉर्म हुआ, ये हाइड्रोजन डोनर की हेल्प से फॉर्म हुआ। तो H प्लस की हेल्प से क्या फॉर्म हुआ, वाटर। साथ में आपको क्या मिला, ऑक्सीजन बनता है इस रिएक्शन में, और साथ में क्या मिलता है, एटीपी। एटीपी किसके फॉर्म में मिला, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो उसको एनर्जी मिलती है प्लांट को बेटा, यूजिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपने ये कैसे मार्क कर दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर। इसमें हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है, लिखो ये वाला क्वेश्चन बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर का मतलब लिख लो, मैं वो भी लिखवा देती हूँ, पहले क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस the following are formed. During light reaction in photosynthesis, the following are formed. हाँ, हाँ तो ये नहीं लिखा होगा ना वहाँ पे H2O, ये हटा दिया होगा। बाबा ये रिएक्शन दो तरीके से बनती है, अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O गिव C6H12O6 प्लस 6O2, ये भी बनती है बेटा रिएक्शन। पता है आप सब लोगों को, ये भी बन सकती है रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये कुछ इसका स्पेशल है। देखो बायो का कुछ स्पेशल है, मुझे भी इतना इसका इनडेप्थ आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं इस 12 में से अगर ये 6 हटाई दूं, तो यहाँ पे खाली क्या बचेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक ये भी रिएक्शन है आपकी फोटोसिंथेसिस की। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये केमिकली करेक्ट है, बट ये बायोलॉजिकली करेक्ट है। अभी बायोलॉजिकली क्यों करेक्ट है, आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, ठीक है। तो अगर कभी ये रिएक्शन भी गिवन है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये गलत नहीं मानी जाती बेटा बायोलॉजिकल टर्म्स में। केमिकल टर्म्स में दिस इज करेक्ट, बट बायोलॉजिकल टर्म्स में पता नहीं उन्होंने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों लिए हुए। आई कैन सर्च इट एंड आई कैन लेट यू नो, ठीक है। मैं कल तक किसी बायो के टीचर से पूछ के मैं आपको बताती हूँ ये चीज। अब इसमें लिखो बेटा, इसका आंसर बी इज करेक्ट, लिखना एक बार, वाई दिस बी इज करेक्ट। दो डेफिनेशंस लिख लो बेटा, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन डोनर। बेटा लास्ट में मत लिखा करो कभी भी ऐसे, प्रॉपर नोट्स में बनाओ ना क्वेश्चंस। अच्छा,
लिखो बेटा इसमें, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख लो बायोलॉजिकल सेंस में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, during light reaction in photosynthesis, during light reaction in photosynthesis, the hydrogen donor is water, the hydrogen donor is water, the hydrogen donor is primarily water, जो हाइड्रोजन डोनर होता है बेटा वो वाटर होता है, which splits primarily water, which splits to provide electrons and hydrogen ions, जब वाटर स्प्लिट होता है बेटा तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड हाइड्रोजन आयंस, which split to give electrons and hydrogen ions and oxygen as a byproduct, and oxygen as a byproduct to provide hydrogen, which splits to provide hydrogen ions and oxygen as the byproduct, and oxygen as the byproduct, full stop. नेक्स्ट लिखना बेटा इसमें, बेटा ये आपकी ना फोटोसिंथेसिस दो तरीके की होती है, ये वो है, एक इसमें नोट लिखना बेटा, एक सेकंड नोट आ रहा है इसमें। इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, in bacterial photosynthesis, in bacterial photosynthesis, hydrogen sulfide is the hydrogen donor, hydrogen sulfide is the hydrogen donor, ठीक है। अब देखो दो तरीके की फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, मुझे नहीं पता है आप लोगों के सिलेबस में कब से मेंशन हो गई। एक होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है, एक होती है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो किसके अंदर होती है, कुछ ग्रीन बैक्टीरियाज के अंदर बेटा। तो बैक्टीरियाज के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होता है, साइनाइड कहते हैं बेटा इसको, जब थोड़ा बायो में आते हो 11-12 में तब पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें। एक NADPH करके भी होता है बट मुझे उसकी फुल फॉर्म नहीं पता क्या होती है। तो जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हाइड्रोजन डोनर कौन बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, में इसकी इक्वेशन भी लिखवा देती हूँ। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस होती है तो हाइड्रोजन डोनर कौन बनता है, वाटर, ठीक है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बेटा एक बार इक्वेशन लिख लो, बेटा ये होते हैं जैसे आपके इनके नाम तो होते हैं बेटा, एक मिनट बेटा, मैं आपको दिखा सकती हूँ इनकी इमेजेस, जैसे हाँ पर्पल कलर की भी होती हैं बेटा, बहुत क्लियर इमेज तो नहीं है बट नहीं, इसमें तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
ये कुछ ऐसे दिखाई देती हैं बेटा, अब इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इस लैपटॉप के साथ। कुछ अटक रहा है, कहाँ अटक रहा है ये नहीं समझ आ रहा। छोड़ो, क्यों ही भिड़ना है हमें इसके साथ। ये इस तरीके की होती हैं बेटा, ये ऐसे ग्रीन बैक्टीरियाज। इसमें पर्पल भी होती हैं, पर्पल के अंदर भी कुछ साइनाइड रिएक्शंस होते हैं। अब पता नहीं, इसको भी कुछ कहते तो है बेटा, कुछ इसी तरह इसको वो कहते हैं। जैसे इधर आपका ये बनता है ना C6H12O6, इसमें बनता है, मैं लिखवा देती हूँ रिएक्शन बेटा मुझे। ये इस तरीके की बेटा, जो एल्गीज होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, जैसे काई वाई नहीं होती जो जम जाती है, ये वो चीज़ें हैं एल्गी। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज हैं बेटा इस तरीके से, इनके अंदर होती है आपकी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। एक होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस, एक होती है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। इसमें लिख लो बेटा एक बार, इसकी वो लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। आ सकती है एग्जाम में जब वो ये पूछ रहे हैं, तो बेटा क्या ही पता क्या पूछ लें। लिखना एक बार, इसकी इक्वेशन दी हुई है बेटा इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। मुझे एक बार हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप लोग ही देंगे बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन बोर्ड। करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस लाइट एनर्जी, इट गिव्स यू, इसका रिएक्शन लिखना बेटा, इट गिव्स यू CH2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता इसमें, H2O वाटर प्लस सल्फर S2, S2 भी नहीं, लाइट कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं बेटा, वैसे तो कैटलिस्ट में लिख लो फिर। तो ये बनता है बेटा इसका रिएक्शन, दिस इज योर बैक्टीरियल दैट फोटोसिंथेसिस। और इसको इसने कोई नाम नहीं दिया हुआ बेटा, इसका CH2 इज जस्ट योर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, ऐसे ही लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। तो इसमें H2S किसका काम करता है, हाइड्रोजन डोनर का बेटा, और फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर किसका काम करता है, हाइड्रोजन डोनर का। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना बेटा, इनके पेपर में तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं बायो के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट स्टोमेटा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है रिगार्डिंग स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स विच अंडरगो चेंजेस इन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब बेटा एक बार फूल जाता है और एक बार श्रिंक हो जाता है, तो वो स्वेलिंग और वो टर्जिडी बोलते हैं उसको। तो ठीक है बेटा, गार्ड सेल्स आर दी ओनली एपिडर्मल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। क्यों, और कौन से सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा बेटा। तो इस हिसाब से अभी रुक जाओ, नेक्स्ट देखते हैं एक बार थर्ड स्टेटमेंट। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स एसोसिएटेड विद स्टोमेटा आर रिलेटिवली थिकर देन द इनर वॉल्स। क्या आउटर वॉल थिकर होती है देन द इनर वॉल। ठीक है, स्टोमेटा आर स्पेशलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज अलोंग द सरफेस ऑफ लीव्स, ये भी करेक्ट है बेटा। तो इसमें गलत कौन सा है, गार्ड सेल्स आर दी ओनली एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बताना बेटा, एक असर्शन रीजन आया हुआ है इनके पेपर में, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम लैक्टोज। हाँ बैठो बेटा, अभी दे रही हूँ। पेनक्रियाटिक जूस में लैक्टोज होता है, कौन कौन से होते हैं, एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, एक लाइपेज होता है, और एक ट्रिप्सिन होता है बेटा। ठीक है, ये तो फिर गलती हो गई। गिव रीजंस व्हाई प्लांट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन डिफरेंट एनिमल्स बाय, बताओ। सेलुलोज कंजम्पशन, सेलुलोज किसमें कंज्यूम होता है ज्यादा बेटा, इन हर्बीवोर्स एनिमल्स। और कार्निवोर्स में क्या क्या खाते हैं, मीट एंड फ्लैश। तो मीट एंड फ्लैश का डाइजेशन इज कंपैरेटिवली इजी टू दीज ग्रीन प्लांट्स बेटा। तो हमेशा ओमनी ये जो होते हैं आपके हर्बीवोर्स, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा कैसी होती है, लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। पढ़ा नहीं हुआ वंशिका ये वाला टॉपिक, बेटा वो सब मुझे नहीं पता, लेंथ लिखा है इसमें तो, पता नहीं बेटा। ओमनिवोर्स की मीडियम होती होगी।
मुझे नहीं पता बेटा इसका। यही होता होगा बेटा, हर्बीवोर्स की सबसे लंबी, ओमनीवोर्स की मीडियम, कार्निवोर्स की छोटी। एक बार हम्म, तो सेप्रोफाइट, एल्गी सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो आपके मामले तो वल्चर लिखा रखा है सेप्रोफाइट्स में, तो ठीक है बेटा, फिर जाने दो। तो फिर एल्गी क्या होता है? पैरासाइट होता है। देखते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, हाउ वुड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स अफेक्टेड इफ पेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ अ पर्सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड? अगर उसकी पेनक्रियाटिक डक्ट ही ब्लॉक्ड होगी तो उसका डाइजेशन कैसे इंपैक्ट होगा बेटा? करेक्ट, लिख लो बेटा एक बार। अगर उसकी पेनक्रियाटिक डक्ट ही कंप्लीटली ब्लॉक्ड है तो पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज हो पाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में? लिख लो बेटा एक बार, पूरा क्वेश्चन लिखो पहले, फिर इसका आंसर लिखते हैं। हाउ वुड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्वेश्चन लिखो बेटा, हाउ वुड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाउ वुड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन get affected, get affected if pancreatic duct of a person, if pancreatic duct of a person is completely blocked? If pancreatic duct of a person is completely blocked, लिख लो बेटा इसको। The vital pancreatic juices, the vital pancreatic juices, the vital pancreatic juices, vital मतलब very important बेटा, the vital pancreatic juices which contains the digestive enzymes, which contains the digestive enzymes will not be able to reach the small intestine, will not be able to reach the small intestine, affecting the digestion, affecting the digestion of proteins, carbohydrates and fats, of proteins, carbohydrates and fats leading to malnutrition, leading to malnutrition, leading to malnutrition or malabsorption, or malabsorption, और malabsorption, malabsorption का मतलब, करेक्ट बेटा, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, malabsorption। नेक्स्ट बताना बेटा, एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बायो का, फिर मैथ स्टार्ट करते हैं। नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज एंड बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि उसने स्वीट पोटैटोज खाए और उसने बॉइल्ड एग्स खाए सुबह ब्रेकफास्ट में। Help her to understand some steps in the process of digestion of the food taken by her by answering the questions. Which of these food items is rich in proteins? आलू और स्वीट पोटैटोज में से बेटा रिच प्रोटीन्स कौन सा है? बॉइल्ड एग्स। In which part of the alimentary canal is the digestion of this component initiated? प्रोटीन्स का बेटा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशिएट कहाँ से होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन?
पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? स्टमक के अंदर। क्या प्रोटीन्स का डाइजेशन सलाइवा भी करता है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेम द एंजाइम। एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम ही तो है, तो पेप्सिन होगा बेटा। कंडीशंस रिक्वायर्ड एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेशन हेयर, तो पेप्सिन के साथ कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड है? पेप्सिन के साथ बाइल जूस कहाँ से आ गया बेटा? ग्लैंड म्यूकस कैसे हो गई? तो वो तो स्टमक ही सिक्रीट करता है बेटा, स्टमक में ही तो है तीन। Which of these food items is rich in proteins? हमने boiled eggs लिखा। In which part of the alimentary canal is the digestion of this component initiated? स्टमक के अंदर बेटा, स्टमक के अंदर ही होता है। Name the enzymes। स्टमक के अंदर, तो फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी कोई नाम है क्या? पता नहीं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। गैस्ट्रिक ग्लैंड से लिखा है बेटा, लिख लो बेटा फिर इस क्वेश्चन को, या फिर एक कहीं पे नोट्स डाल देना दैट पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। Pepsin is secreted by gastric glands. Pepsin is secreted by gastric glands located in the lining of the stomach. अच्छा पेपर देना है ना आपको। Located in the lining of the stomach. Located in the lining of the stomach. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, इन दोनों में से कौन सा रिच इन स्टार्च है एंड हाउ इज इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड? स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे इनिशिएट होता है? सृष्टि ठीक है। बताओ बेटा लास्ट क्वेश्चन बायो का, इनमें से स्टार्च में कौन सा फूड रिच था? स्वीट पोटैटोज और उसमें से स्वीट पोटैटो बेटा। वेयर इज द हाउ इज इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड? स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे इनिशिएट होता है? कहाँ पे? हाँ करेक्ट बेटा, ब्यूकल कैविटी और माउथ। हाँ यही है क्वेश्चन बेटा। बताओ बेटा, सोच के बताओ, लिख लो बेटा इसको भी। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनिशिएट्स इन द ब्यूकल कैविटी। बकल कैविटी आप लोग जो भी आपके बायो के टीचर बोलते हो बेटा,
इनसाइड द माउथ, ब्रैकेट में लिख लेना बकल कैविटी, BUCCAL the digestion of food is initiated inside the mouth or buccal cavity. स्टार्च बेटा। अच्छा, ऐसा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर जो स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करता है? सलाइवरी एमाइलेज, लिख लेना बेटा, ये भी लिख लेना। salivary glands secrete salivary amylase. Salivary glands secrete salivary amylase, which breaks down complex sugars into simple sugars. Salivary glands secrete salivary amylase, which breaks down complex sugars into simple sugars. अच्छा, नेक्स्ट और पूछ रहा है बेटा, which part of the human alimentary canal will have the maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? सबसे ज्यादा अमाउंट डाइजेस्टेड फूड का कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा जब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है? फिर से बेटा, which part of the human alimentary canal will have the maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? एनल स्फिंक्टर तो बेटा वो तो मसल्स हैं जो आपके आगे पास ऑन करने में हेल्प करती हैं। रेक्टम क्यों लिखेंगे फिर? रेक्टम और एनस में क्या फर्क है? और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं लिखेंगे? वहां पे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है, नहीं लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा बेटा। Which part of the human alimentary canal will have the maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? बेटा पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इसका लार्ज इंटेस्टाइन आंसर है, क्योंकि अभी भी ये डाइजेस्टेड फूड की बात कर रहे हैं, नॉट द वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। और लिख रहा है एज सुन एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। बेटा फिर एक बार तुम लोग क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना, इसका आंसर विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एज सुन एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। डाइजेस्टेड फूड जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो जाता है ना स्मॉल, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, तो डाइजेस्टेड फूड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे अवेलेबल होगा? फिर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुआ। बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डाइजेशन में नहीं काउंट होता बेटा, क्योंकि आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज अ लाइन रिटन इन योर बुक विच सेज द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड जाता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। नहीं, डाइजेस्टेड फूड इसी में ही होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चंस आए थे, मुझे एक दिन के लिए चाहिए होगा बेटा ये पेपर। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालो बेटा मैथ्स। नाइनटीन्थ का क्वेश्चन नंबर 19 मतलब एक क्वेश्चन है बेटा, लिखना प्लीज। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइंड, मैं आपको लोगों को क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, लिख लो बेटा। इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन
केस बेस्ड स्टडी आई हुई है. अ रेक्टेंगुलर पार्ट इज डिजाइन्ड, its length exceeds its breadth by 7 meters. Its length exceeds its breadth by 7 meters. Its length exceeds its breadth by 7 meters. Full stop. Its length exceeds its breadth by 7 meters. Its length exceeds its breadth by 7 meters. The area of the park, the area of the park is represented by, the area of the park is represented by x square plus 7x. आपको ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है ax, x square plus 7x, where x is breadth, where x is breadth. Express the length of park in terms of x. x की वैल्यू निकालनी है बेटा. Express the length of park. अच्छा नहीं, लेंथ ऑफ पार्क बताना है इन टर्म्स ऑफ x. बताओ बेटा क्या लेंथ आएगी, कैसे आएगी? अगर ब्रेड्थ x है और उसका वो क्या है, लेंथ ब्रेड से कितनी ज्यादा है, 7. तो लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है बेटा, 7. ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स, मीटर्स या सेंटीमीटर्स, मीटर्स. लेंथ कितनी ज्यादा है सोच के बताना बेटा. लेंथ, द लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 7. एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, बड़ा होना बेटा. तो लेंथ किसके इक्वल है, x प्लस 7. और तभी दोनों का एरिया जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, x इंटू एक्स प्लस 7. तो वो किसके इक्वल बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x. तो इसका लेंथ बताना किस टर्म में आया, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 7. हो गया पहला पार्ट. पता नहीं बेटा, कह रहे जीरोस निकालने हैं एरिया के. वो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो. जीरोस बताओ एरिया के किस किस के इक्वल आया बेटा. अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x को किसके इक्वल पुट किया, जीरो के इक्वल. बताना इसके जीरोस कैसे निकालते थे, कॉमन लेके. क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज एक फैक्टर ये बना, एक फैक्टर ये बना. तो या तो x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो या तो x 0 हो जाएगा बेटा, या फिर x किसके इक्वल हो जाएगा, -7. क्या x -7 के इक्वल हो सकता है? चलो छोड़ो बेटा, आ रहा है तो आने दो. नेक्स्ट देखते हैं. कैन x इज इक्वल टू 0 बी अ वैलिड ब्रेड्थ, वो पूछ रहा है. क्या x इज इक्वल टू 0 एक वैलिड ब्रेड्थ है, कि रेक्टेंगल को कोई ब्रेड्थ ही नहीं है बेटा. नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट वैलिड. फिर आपसे फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं, इफ द एरिया इज 120 मीटर स्क्वायर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पार्क. If the area is 120 meter square, what are the dimensions of the park? 120 meter square का मतलब जो x square plus 7x है वो किसके इक्वल है, 120 के इक्वल. तो इसका मतलब x square plus 7x minus 120 is equal to 0. दो मेरे को डायमेंशंस दो, करो सिंप्लीफाई. If area is equal to 120 meter squares, find the dimensions. करो बेटा, ये तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं बता सकती क्वेश्चन. अब आपको वो भी आता है डिस्क्रिमिनेंट रूल और आपको वो भी आता है. बताओ बेटा फटाफट बताओ. either do middle term splitting or do discriminant rule, it's completely up to you. अनुभवी क्या कर रहे हो, a1/a2 इज इक्वल टू 1/7. ये कौन सा रूल है,
8 एंड, ठीक है। तो इसका मतलब x की क्या क्या कैसे निकाला केशव? मिडिल टर्म, किसी ने डिस्क्रिमिनेंट लगाया? नहीं, आपने भी मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ठीक है बेटा। तो x किसके इक्वल आया? 8 एंड -15। क्या x -15 हो सकता है? तो अगर दिस इम्प्लाइज x किसके इक्वल आया? 8 मीटर्स बेटा, इसका मतलब ब्रेड्थ किसके इक्वल है? 8 मीटर्स। लेंथ बताओगे किसके इक्वल आई? लेंथ इज इक्वल टू 7 + 8 विच इज इक्वल टू 15 मीटर्स। ये बनेगा बेटा। एक बार 15 × 8 करके देख लो किसके इक्वल आना चाहिए? 120 आ भी रहा है बेटा। 15 × 7, 15 × 8। कैसे आई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये दीपक? 120 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ, तो पहले 120 का हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ। इससे कितना बनेगा? 2 पे गया 60 पे, 2 पे गया 30 पे, 2 पे गया 15 पे, फिर ये कितने पे गया? 5 पे गया 3 पे, और 3 पे गया 1 पे। अब इनसे पेयर्स बनाने की कोशिश करो कि आपको पेयर किसके इक्वल चाहिए? 7 के इक्वल। देखो चेक करो, मान लो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बनाया, तो इधर से ये 3 नंबर्स बन गए, और 5 3 ज़ा 15, 15 और 8 का एक पेयर बन गया, जिसका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? 7 के इक्वल। तो हम 7x को किसके इक्वल लिख सकते हैं? 15x - 8x। ऐसे पेयर्स बना बना के देख लिया करो। इससे नहीं बनता 5 2 ज़ा 10, कुछ बना के देख लेते, ठीक है। तो अपने आप बेटा यहाँ से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो कि मुझे ऐसे 2 कॉम्बिनेशंस चाहिए जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? 7 के इक्वल। आने आपको कॉमन लेना नहीं आता मिडिल टर्म के बाद, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यू शुड गेट प्रोफिशिएंट इन दिस डिस्क्रिमिनेंट रूल। आप इस पर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा सकते हो। कॉमन लेना आता भी नहीं, और फिर आप कभी मेरे पास आए भी नहीं पूछने, बट आपकी वर्कशीट में भी मैंने देखा है, आपके टेस्ट में भी देखा है। और बताओ बेटा इसमें डाउट? और कोई डाउट किसी का क्वाड्रेटिक से या किसी और चैप्टर से? हाँ जी, ठीक है। और कोई डाउट? पेपर कैसा हुआ था शायद? नमस्ते मैम। कब है रिजल्ट? मैम नहीं, इसकी तो जरूरत नहीं थी मैम। मैम नहीं मैम, तो नहीं नहीं मैम, ये तो मैं तब लूंगी जब तशानी का हो जाएगा। वो क्या समझो, कहीं पर हो गया कि आप ये समझ लो कि 12th का है, ये समझ लो आपने अभी एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी उसका था। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और कुछ ये कह रही थी आप मीठा लेते नहीं हो तो फिर ये मिसलेनियस सब जैसे भी है थोड़ा बहुत मीठा वाली जो रसम होती है वो कर लो बस। नहीं नहीं मैम, 12th में भी उसकी अपनी मेहनत है बच्चों की मैम। आपने भी कराई है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्बिनेशन एंड वही जो भी आपने इसको दिया। अब तो बस ये है, अब अच्छे से कहीं हो जाए मस्त एडमिशन, फिर करेंगे एक अच्छी सी पार्टी, ठीक है। क्या लग रहा है वैसे, कब आएगा रिजल्ट? ठीक है बेटा। CUET का हुआ था कल पेपर? कल या परसों था ना? अच्छा, आपके 22 और 25 का है, ठीक है बेटा। दिखाना बेटा। अच्छा, दोनों देते हैं बेटा ये? कुछ किया था वहाँ, आया उसमें से रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू में? कितने अटेम्प्ट कर पाए? इसमें सॉल्व पूरा तो 8 में से तो पहले वाला हो गया था। हाँ। वो तो सिंपल रैशनली प्रूव करना था, बाकी कंप्लीट तो न्यू अटेम्प्ट सारे करने थे 8 वाले, और उसके अराउंड जो मैंने आंसर भी मार्क तो शानी इसकी फ़ोटो भेज सकते हो मेरे को? फिर एक बार सॉल्व कर लेंगे ये, कभी बैठ के आप एक बार CUET दे लो अपना, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे पूरा पेपर। कभी भी जब भी टाइम हो मेरे को दोनों पेपर का भेज देना बेटा, अगर बना पाओ PDF, ठीक है। फिर करेंगे एक दिन सॉल्व, देखते हैं क्या मार्क्स आए, ठीक है। थैंक यू मैम। सर आपने मेरे को भी फंसा दिया ना कि खुद कर लो, पर मैं फिर खुद भी नहीं कर पा रही थी ना, तो या तो बस रिगार्ड समझो अभी ना थोड़ा सा। मैम थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर फिर मैम को खिलाइए सबसे पहले।
करो पर मैम ने मेरा सर करवा दो तो शादी करो आप करो फटाफट मैम यहाँ से ओवरऑल कितनी परसेंटेज बनी तो शायद मैंने 75 कर दी 88 इंग्लिश में है 85 मैथ्स में है 80 और 72 फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 52 है 52 इसका है। पेपर बहुत खराब गया था तो बिल्कुल मार्जिन पे 23 पे निकला फिजिक्स और 29 प्रैक्टिकल उस दिन इसकी तबीयत खराब थी और कुछ बताया तो था तो शामी ने आके मैम जी पेपर भी अच्छा नहीं लगा नहीं इसका तो खैर पेपर ही खराब हुआ तो हम दे भी नहीं सकते बट हमें ये था बस निकल जाए फिजिक्स Very में good, इतना बेटा। बुरा हाल था मैम आप भी लीजिए ना आप प्लीज लीजिए ना पहले मैं प्लीज यू टेक इट सर आप लीजिए चलिए मेरे हाथ भी मार्कर वाले हैं मैम अभी थैंक यू कोई नहीं सर आपका कोऑपरेशन पता है वो होता है ना हर सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक मैन का हाथ होता है तो हमें आगे मैं अच्छा ज्यादा कुछ तो नहीं दे रही ऐसे मत करो ये मैम के लिए प्लीज इतना रिगार्ड रखो मेरा मैम थैंक यू सो मच मैम बट परेशानी फिर हम करेंगे सीयूईटी के बाद ये पेपर सॉल्व ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू मैम निकालो बेटा क्वेश्चन 8 का आंसर जीरो से मिडिल ला दो डिस्क्रिमिनेंट से नहीं हुआ एक क्वेश्चन लिखना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट यूज करके रूट्स निकालना है इसके यूज डिस्क्रिमिनेंट्स मिडिल टर्म हो चुका है डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स निकालने हैं एक बार ये भी पता लग जाएगा किस किस को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अभी भी याद हुआ है या अभी भी भूले बैठे हो आतिफा ये क्वेश्चन समझ आ गया माइनस क्या डिस्क -11 प्लस -11 बेटा 11 आएगा माइनस बी आता है ना तो 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज माइनस 80 अपॉन 2a अच्छा नहीं डिस्क्रिमिनेंट रूल से बेटा मतलब पूरा आंसर नहीं निकालना है तो ये कितना है 11 का स्क्वायर इज 121 प्लस 8 4 इज 32 320 अपॉन 2 तो ये आ रहा है बेटा 11 प्लस माइनस 320 प्लस 121 इज नेगेटिव सारा कुछ ऐड तो हो रहा है 121 प्लस 320 नेगेटिव कहाँ से आ गया क्या गड़बड़ कर दिया -4 इंटू ए इंटू सी तो ये बना आपका 1 इधर से बना 4 और इधर से बना 4 441 किसका स्क्वायर रूट है वेरी गुड 21 तो ये बना बेटा 11 प्लस माइनस 21/2 तो एक रूट आपका आया 11 प्लस 21/2 और एक रूट आया 11 माइनस 21/2 11 प्लस 21/2 कितना बनेगा बेटा 21 और 11 कितना बना 32 बेटे 2 16 और 11 माइनस 21 कितना बना -10 इधर से आ गया -5 ठीक है आ गए बेटा दो रूट 16 और -5 फिर से रिपीट करवाओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कौन बताएगा अन्य आप बताओ पहले 4ac अब वो रूट्स निकालने का फॉर्मूला यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट करो ना रिपीट करो मैं बताओ क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फिर से रिपीट करो दीपक क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
फिर से बोलो, क्या बोला? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखो इसको 2 मिनट देखो और याद करो बेटा। कब तक बताओ याद नहीं करोगे? माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला गलत लिखे अनुभव, करेक्ट करो। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट बेटा मैं हमेशा जनरली एक बात ही बताती हूँ, या तो ऐसे याद करो या ऐसे याद कर लो, कोई एक तरीका याद कर लो, दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने जो बचपन से अपने याद किया हुआ है वो दिस इज द फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट रूल। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि जो भी आपका b का साइन हो यहाँ उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक माइनस लग जाएगा। तो अपने उसमें b क्या था? -11, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? +11, क्योंकि माइनस का जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? मेहुल, ये वापस करना बेटा पीछे मेहुल को। और तो बेटा क्वाड्रेटिक में डाउट्स नहीं तो क्वाड्रेटिक निकालो, फिर आगे करते हैं प्रोसीड। निकालो अनुभव, क्वाड्रेटिक की बुकलेट निकालो बेटा। बेटा अभी तो शेयर कर लो दीपक के साथ। और तुम्हारे पेपर कहाँ है? क्वेश्चन पेपर अभी हुए नहीं है पेपर, मैथ्स और साइंस के? तो कहाँ है क्वेश्चन पेपर? दिए मेरे को, दिखाए भी नहीं। कहाँ है क्वेश्चन पेपर्स? घर पे कल लेके आओगे? बेटा बाहर रखी है, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी, अब रखी तो है। लाई नहीं या मैंने दी नहीं? शेयर कर लो किसी के साथ, किसी के पास दो हो बेटा। बेटा बुकलेट्स लेके आए करो, फिर देखो फिर सारा ही टाइम खराब हो जाएगा। ऐसा तो अब बुकलेट्स निकालने में ढूंढने में इतना टाइम लगेगा। आ जाओ इधर, शिफ्ट हो जाओ। आन्या आप वंशिका वगैरह से शेयर कर लो बेटा, अगर आप दोनों के पास है तो एक वंशिका को दे, आन्या को दे दो बेटा। कौन मिलाया आप दोनों में से? बेटा लेके आओ, ऐसा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाएगा। किसी एक टेबल पे 2 है, आप दोनों के पास है। आप दोनों में से कौन ने लाया? क्यों? अरे बेटा ऐसा नहीं होता ना। बताओ मेरे को होमवर्क क्वेश्चंस बताओ 6 तक जो मैंने दिए थे, अगर उसमें कोई डाउट है तो। कितनों को दोगे बेटा? बहुत सारों के पास नहीं है। इधर दे दो, एक आन्या को दे दो, अकेली तो वही बैठी है। इधर आप शेयर करो दीपक उसके साथ। सॉरी अभिषेक। हाँ बताओ बेटा, होमवर्क क्वेश्चंस बताओ पहले, किस किसने अटेम्प्ट किया और किस किसने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया? किए या नहीं किए? आपने नहीं किए, रीजन? और किस किसने? 6 तक करने थे बेटा। आने आपने किए? केशव आपने किए? तो फिर बोल, जब मैं पूछ रही हूँ तो बता क्यों नहीं रहे हो? 6 तक करने थे बेटा, मैंने टिक करवाए थे परसों। आपने किए हैं पार्थ? नहीं, वंशिका ने भी नहीं किए। आपने किए हैं? कनिष्का ने थोड़े बहुत किए हैं, इसकी शक्ल ही बता रही है इसने कुछ नहीं किया। हाँ बुकलेट ही नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आया ही नहीं था उस दिन, वेरी गुड। दीपक ने भी नहीं किए, खाली पड़ी है बुकलेट। अभिषेक ने किए हुए हैं। योगेश आपने किए? बेटा क्या रीज़न है? देखो तुम लोग ना बिल्कुल मेरे तरीकों से, थोड़ा तेज बोलो। बेटा मान लो तुम लोग मेरे से गाड़ी सीखने आओ, ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी सिखा भी दूँ, चलो मुझे आती है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। 10 दिन तुम्हारी प्रैक्टिस भी करवा दी, सुबह अपनी ही गाड़ी पे करवा दी, तुमने जहाँ ठोकनी थी ठोक दी, उसके बाद जितनी सीख ली सीख ली।
उसके बाद तुम अपना घर चले गए, आराम से ये सोच के सो जाते हो कि हाँ जी हमें तो गाड़ी चलानी आ गई। 20 में तुम उतार के देख लेना सड़क पे, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, किसी को ठोको मिलोगे, या फिर तुम्हें पुलिस कहीं लेके जाई मिलेगी, या तुम्हारा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ मिलेगा। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि डेली काम नहीं होता बेटा? 2-2 दिन तक मैं वैसे ही कोई होमवर्क नहीं दे रही, क्या बुकलेट जा रही है यार तुम्हारी सबमिशन के लिए? पूरे साल ऐसे ही चलेगा तो पूरा साल ऐसे ही निकालोगे? कॉपियां क्यों नहीं फिर कंप्लीट कर रहे हो स्कूल के टाइमली, जब तुम्हें पता है कि वो सबमिशंस के लिए जानी है, तो जैसे मर्जी अपना काम कंप्लीट करो। आप लोग क्या चाहते हो? ये मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे स्पून फीडिंग की तरह बच्चों की तरह करवाऊं कि उठा उठा के चल बेटा ये क्वेश्चन कर, इसकी ये क्वेश्चन बना, फिर मैं ही ना कर देती हूँ आप सबकी बुकलेट कंप्लीट? केशव आपके तो पेपर नहीं चल रहे ना बेटा? पार्थ आपके भी अब खत्म हो गए, और किस किस के नहीं चल रहे? कनिष्का आपके भी खत्म हो चुके थे बेटा, दीपक आपके भी खत्म हो चुके, फिर मेरा काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ डाउट वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डाउट्स तो मैं ले, चाहे एक भी क्वेश्चन ना हुआ, वो डाउट्स के तो मैं सारे ले लूंगी। बताना दीपक क्यों नहीं खुलती बुकलेट घर पे? वंशिका आपने किए थे क्वेश्चन ट्राई? कितनी देर लगी थी? मेहुल आपने किए क्वेश्चन ट्राई? आपने भी नहीं किए। कल आए थे तो पूछ सकते थे, आए थे ना कल साइंस की क्लास में, तो पूछ सकते थे कि मैथ्स में मैम आपने क्या काम दिया है। कनिष्का कितनी देर लगी थी करने के लिए ये 6 क्वेश्चंस? 20 मिनट्स। अभिषेक कितनी देर लगी आपने ये जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जितने भी किए? टाइम नहीं याद, उसको लगा आधा घंटा, उसको लगा 20 मिनट, आप लोगों को पूरे 2 दिन में आधा घंटा और 20 मिनट भी नहीं मिला ना। कल मैंने कोई होमवर्क दिया था साइंस का? नहीं, फिर क्या रीजन है? और एग्जाम भी चल रहे हैं, तो मतलब 2 दिन में भी 15-20 मिनट नहीं निकलेंगे मैथ्स के लिए? योगेश आपका क्या रीजन है कि नहीं हो पाए क्वेश्चंस? 15-20 मिनट में भी काम नहीं हो पाता मेरा? हम्म। जाओ फिर घर जाओ बेटा अपने। चलो ठीक है, क्या कराऊँ मैं फिर, मेरे पास है ही नहीं कुछ कराने के लिए। मैं डाउट्स लेके ही तो आगे बढ़ूंगी ना बेटा। सॉरी मेरी स्पून फीडिंग की हैबिट नहीं है, अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे होगे कि एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाएंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। अगर मैंने ये आप लोगों की आदत डेवलप कर दी कि मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करा रही हूँ, आप कभी लाइफ में कुछ नहीं सीख पाओगे। चले जाओ घर, फिर मेरे पास कुछ है ही नहीं कराने के लिए। बट डाउट्स देते तो मैं करवाती आगे। गो बैक टू योर होम। दिखाना आज का होमवर्क, तो और डबल बढ़ेगा फिर, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बताओ मैं क्या करूँ इसमें, खाली इक्वेशंस बनानी है। मुझे ये देखना था कि आप लोगों से इक्वेशंस बन पा रही हैं, इक्वेशंस बनाकर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाना है और सॉल्व करना है। अभिषेक आप अपने डाउट्स दे दो बेटा, आपने किए हैं। कनिष्का आप दे दो, वंशिका आप दे दो, एटलीस्ट आप लोग तो दो अपने अपने डाउट्स। क्वेश्चन नंबर बताओ ना। फोर्थ का फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट किया है किसी ने? फोर्थ का फोर्थ पार्ट बताओ कैसे बनाओगे? A train travels at a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 480 किलोमीटर्स। उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। If the speed had been 8 kilometer hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find out the speed of the train. बताओ कैसे निकालते हैं? अगर स्पीड की बात कर रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, let the speed of the train be x kilometers per hour and let the time taken be y किलो या t किलो या t hours ले लो, t hours। अब बताना मुझे क्या फॉर्मूला आएगा?
तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना गिवन है 480 अपॉन टी, बन गई पहली इक्वेशन, दैट x इज इक्वल टू 480 अपॉन टी। सेकेंड बताओ, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर x माइनस 8 होगा, डिस्टेंस अभी भी इसको 480 कवर करना है, तो इसको टाइम कितना ज्यादा लगेगा 3 आवर्स। तो टाइम में नीचे क्या ऐड हो जाएगा t प्लस 3, बन गई सेकेंड इक्वेशन, आ गई दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस, करो सॉल्व। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो, दिस इंप्लाइज x t की जगह चला जाएगा, t x की जगह आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब t किसके इक्वल बना 480 अपॉन x, ये t उठा के पुट करो 2 में बेटा, तो ये आया x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3, छोड़ो, ये आया t प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480, तो t की वैल्यू क्या आई 480 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480। करवाओ सॉल्व, इसको कैसे करोगे, एलसीएम ले लो या पहले मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, तो ये बना 480 X अपॉन एक्स इंटू एक्स बेटा, फिर माइनस 480 इंटू 8 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन एक्स, क्या रह गया वो तो यही, प्लस 3x माइनस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 480, x से x कट गया, 480 माइनस 480 इंटू 8 कितना बनेगा, 3 से सारा कट जाएगा, मैं लास्ट में काट ही दूँ इसको, 8 और 4 12 आ रहा है ना, तो इसको लिख लो अभी 480 इंटू 8 अपॉन एक्स प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 480, इसमें से x मल्टीप्लाई कर दो, तो x इधर चला जाएगा, वो तो कितना बचा 480x माइनस यहाँ पे आएगा 480 इंटू 8 प्लस जब x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480। अब क्या करेंगे मेहुल, X को दूसरी side x को दूसरी साइड भेज देंगे, कैसे भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, करो बेटा 480 को जरा x से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 480x माइनस 480 इंटू 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 480x, यहाँ से पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन ले लो, कितना बन रहा है अंदर 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 160x माइनस यहाँ पे बनेगा 160 इंटू 8 160 इंटू 8 8 0 ज़ा 0 8 ज़ा 48 4 कैरी 8 4 12 1280 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 इंटू 160x, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आया 160x, एक मिनट 480x था, तो 480x से तो 480x कट रहे हैं, चलो लास्ट में काट देंगे, माइनस 1280 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160x, 160 को उधर ले जाओ, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, लगाओ इसमें डिस्क्रिमिनेंट रूल, आ गई इक्वेशन और करो सॉल्व। ये लो बेटा, जब तक इक्वेशंस आप लोग नहीं बैठोगे, अपना डेडिकेटेड टाइम नहीं दोगे, आप लोग ना सच में गुस्सा दिलाते हो और फिर इरिटेट कर रहे हो कि बिल्कुल ही टाइम नहीं देना बेटा, तो फिर छोड़ ही दो ना ट्यूशन, फिर क्यों पढ़ रहे हो। या मार पिटाई से मान जाओगे तो फिर वो बता दो बेटा, फिर मैं वो भी सीख लेती हूँ, मारना पीटना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्या होगा, थोड़ा बुरा ही बन जाएंगे, बस थोड़ा हाथ वाथ चलाना सीख लेते हैं फिर। आप लोग इसके टिल 15 क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे घर से, जितने हो पाए वेल एंड गुड, जितने नहीं हो पाए वी विल डिस्कस इट हियर। कल आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट है, कनिष्का यू हैव टू कम टुमारो बेटा।
15 तक। मत करो बेटा ऐसे, नहीं मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में ना, क्योंकि आप लोगों में से वही 5-7% बच्चे काम करके आते हैं, बाकी ये काम भी नहीं है बेटा, तो सीखना है। अगर 2 दिन में भी मैं 6 क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट ना कर पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा है बेटा। -40 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x कितना हो गया, 32 किलोमीटर्स पर आवर। आ गई बेटा स्पीड। ठीक है, बाकी एक बार सबको निकाल लेना दो बेटा। हम्म। हाँ तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं हुई ना, ये तो लीनियर इक्वेशन बनी ना बेटा। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, कल टेस्ट होगा 1 घंटे का, उसके बाद 1 घंटा आपकी क्लास भी होगी। मेहुल आ जाओ, बोर्ड पे कर दो बेटा। आई कैन सी मैनी ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग इवन इन दिस। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्वेश्चन नंबर 4 के दिखाना दीपक। टेक डस्टर फ्रॉम हेयर, इरेज इट एंड टेक मार्कर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या बनेगा, x+1। तो x इंटू x+1 कितना है, 306। बस कुछ नहीं बेटा, खोल के वही लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट रूल। पर बन गई ना, x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x+1 ही बनेगा ना, कंसेक्यूटिव तो ऐसे ही बनते हैं। एक नंबर 2 है तो दूसरा 3 है। मेहुल आपका उल्टा आ रहा है, उसका -32 और 40 आ रहा है, चेक करो। बाकी क्लास केशव आपका। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। अब कर दो तो कोई है कुछ फंक्शन में है कोई मैं कौन लॉग्स एनालाइज कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये कुछ और इशू है, ये फाइल की स्ट्रीम को हैंडल नहीं कर पा रही। मे बी मैं कुछ श्योर नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। values used for those parameter change from one report with rejected error last modified। अच्छा ये एरर दे रहा है ना, थोड़ा एरर है वो रैपिड एरर। देख लेते हैं कोई
संतोष एक मिनट। आप ठीक हो? यस। आइडेंटिफाइंग द डायरेक्टरीज एंड द फाइल टू रिक्वेस्ट। कोई कॉल है संतोष क्या? नो मैम नो, ये कॉल नहीं करनी है, हमें इशू सॉल्व करना है। नहीं कॉल है, पापा वाली ने शुरू कर दी। आप कर लो, मैं भी इशू को देख रहा हूँ। मेरे पास में ये लॉग्स है, मैं इनको एनालाइज कर रहा हूँ। मेरी जरूरत पड़े तो मैं पुल इन कर लेना, ठीक है? अच्छा आप कोई नहीं कॉल में, ठीक है? अगर इनको बोलेंगे तो मैं आ जाऊँगा, वरना कोई दिक्कत ये वो कितना आ रहा है? -40 तो उसका कैसे करोगे? नहीं। मैम वो ऑन कर देना जरा टीवी। मैम जाओ तो रेट कर क्या? पहले स्टेप में बेटा -b लिखते हैं ना, -b है तो ऑलरेडी जब -8 है तो जब उसका माइनस लेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा? कोई नहीं, चलो मैं बताया था b का साइन क्या होता है? संतोष मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ठीक है, मैं वो जरा चेक कर लूँ प्लेट को, ठीक है? अब आप उसको मेरे मैसेज देना, नाम में बोला कि अक्षर और नंबर का सेट बनाना है। अच्छा एक काम करते हैं, जरा इस इशू को देखना है तो एक काम करते हैं, एक चीज़ करते हैं जरा, एक बार ये एरर को हटाने का वर्क फ्लो दिखाना है। यहाँ पर आने के बाद में ठीक है, एक एक फाइल पीछे आ जाते हैं, एक फाइल एक फोल्डर पीछे आते हैं, एक फोल्डर पीछे आते हैं। पर्जिंग फ्लैग फोल्डर में आना। नहीं इस वाले में नहीं, इससे पहले। अच्छा ठीक है, इसमें आने को कोई फायदा नहीं, ठीक है? उसमें सब फोल्डर वाले में आते हैं। Oh, I'm sorry, my bad. Can you please go back? Yeah, in subfolder now. Now click on the all files. Okay, now click on the software. Right now, click on General tab. Click on the General tab. Okay, I want this file. So you do one thing. Make one duplicate tab. Go to the temp folder through file browser and download this file. Yeah, just search that file name. Search, yeah, just search this file name, download this file, share it with me. Yeah, just download this file.
just zip it so that you can reduce the file of the size, because it's 13 MB and now shared on a email, or just shared in a group chat. It doesn't have any such thing. Just simple drag and drop in the timeline chat. In our team chat also. No issues. So basically, I think might be some we will identify what exactly the file name that's having this issue. We can probably go and manually remove that file. Right? We will take it as an exception. Because what is happening is भारती कितना टाइम लगेगा बेटा? क्योंकि आपको हो सकता है ऊपर वाले रूम में जाना पड़े, बिकॉज अभी 12th का बैच है ना. गुड इवनिंग बेटा. नहीं बेटा अभी नहीं, टेस्ट मिलेगा नेक्स्ट क्लास तक. सर भारती का भी टेस्ट चल रहा है, ऊपर का एक बार एसी ऑन करना पड़ेगा. करूँ मैं? भारती अब ऊपर आ ही जाओ बेटा, बीच में डिस्टर्ब हो जाओगे नहीं तो टेस्ट में. नहीं तो वहाँ थोड़े ना देगी टेस्ट.